करीब 2:30 बजे करीब मुझे घुंघरूओं की आवाज़ आई, तो मैं एकदम से बैठी हो गई। वृंदावन की भीड़ से थोड़ा हटकर एक जगह है जहां शाम होते ही हवा का बहाव भी धीमा पड़ जाता है। पेड़ ऐसे झुके हुए हैं जैसे किसी राज को छुपा रहे हों। इस जगह का नाम है निधिवन। मैं पहली बार दिन में वहां गया था। सब कुछ सामान्य लगा, श्रद्धालु, फूलों की खुशबू, मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, माहौल बदलने लगा। पुजारी ने धीरे से कहा, अब निकल जाइए, सूरज ढल गया है। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन एक सख्त यकीन जरूर था। शाम होते ही दरवाजे बंद कर दिए गए। कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं, सब चुपचाप बाहर निकल गए। मैंने एक स्थानीय महिला से पूछा, अगर ये सब सिर्फ कहानी है तो कोई रात में रुक क्यों नहीं जाता? वो महिला थोड़ी देर रुकी और उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। तो रात में करीब 2:30 बजे करीब मुझे घुंघरूओं की आवाज़ आई, तो मैं एकदम से बैठी हो गई। तो मैंने कहा ये किसकी आवाज़ आ रही है? तो मैं जैसे बैठी हुई तो मेरा जो दरवाज़ा है उससे एकदम से ऐसा लगा भागने की आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाजे के पास चल के धीरे से आई। तो मैं बैठी हुई तो वो एकदम से भागी तो मैंने उनको जगाया कि मैंने की किसी की आवाज़ आ रही है। तो ये बोले ये निधिवन है, यहाँ तो नित्य रास होते हैं और तुम्हारा भाव है तो ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी है। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं आंगन में टहल रही थी तो मुझे एक घुंघरू मिला। तो इन्होंने बोला साक्षात राधा रानी ने आप पे कृपा करी है, और आज भी वो घुंघरू मेरे पास है, बड़े उससे संभाल के रखा है मैंने। और वो घुंघरू का जो कलर है, जैसे कि वैसे होते काले पड़ जाते नहीं, आज भी वो घुंघरू उसी रंग में है, चमक रहा है। अब घुंघरू को दिखाओ उनको। बिल्कुल मैं लेके आई हूँ। तो ये कितने वर्ष पहले की बात है जो घुंघरू आपको मिला था? करीब 4 साल पहले की बात है। और ऐसे राधा रानी तो नृत्य कराती रहती हैं अनुभव, लेकिन कहते हैं अनुभव शेयर नहीं करते हैं। लेकिन क्या पता मेरी इस बात से और भक्तों के मन में भक्ति जगे और वृंदावन आए, दर्शन करे राधा रानी के। ये वो घुंघरू है जो मैंने संभाल के रखा है। मैं किसी को छूने भी नहीं देती। मैंने आज दिखाया आपको। वैसे मैं आज तक किसी को ये बात मैंने बताई तक नहीं है। मैं बड़े संभाल के रखती हूँ इस घुंघरू को। मैं पूजा करती हूँ और उसको संभाल के अपने मंदिर में रखा हुआ है मैंने। तो क्या लगता है आपको कि ये घुंघरू राधा रानी का ही है कि यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि रात में सुनाई दिया और सुबह मिलना घुंघरू, तो वही बात हुई ना कि राधा रानी ने साक्षात कृपा करी है मुझ पे। क्या पता कौन गोपी हो, क्या पता साक्षात राधा रानी ही हो जो मुझ पे कृपा करने आई हो। और दूसरे दिन ही मुझे आंगन से घुंघरू मिलना। वैसे तो हम आंगन में यहीं रहते हैं, तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसी रात सुनाई देना और दूसरे दिन ही घुंघरू मिलना, वो भी सुबह में ही, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और राधा रानी ने साक्षात कृपा करी है। और ये ब्रजवासी हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं ब्रजवासी बनी हूँ। तो ये राधा रानी की चली जाती है, घंटियों की आवाज थम जाती है और तब शुरू होती है निधिवन की असली रात। अंधेरा गहराते ही हवा बदल जाती है। पेड़ों की शाखाएं जो दिन में स्थिर दिखती हैं, रात में हल्की हल्की झुकने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी अदृश्य ताल पर हिल रही हों। निधिवन के भीतर पत्ते सरसराते हैं, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। कभी कभी जमीन पर पायल जैसी आवाज गूंजती है, जो अचानक खामोशी में बदल जाती है। रात जैसी जैसी बढ़ती है, वैसे वैसे पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर इंसानी आकृतियों जैसी दिखने लगती हैं। कुछ परछाइयां घूमती हैं, कुछ रुककर जैसे किसी का इंतजार करती हों। बीच बीच में हंसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, न तेज न साफ, बस इतनी कि सुनने वाला सिहर जाए। निधिवन के एक कोने में जहां हर रात शैया सजाई जाती है, वहां गहरी शांति रहती है। कहा जाता है यहीं रास की तैयारी होती है। रात के किसी पहर आवाजें तेज हो जाती हैं, पायल, कदमों की चाल और वृक्षों के बीच घूमती हुई हलचल। लेकिन कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। अगर कोई उस समय वहां होता तो उसे लगता कि वो किसी और ही दुनिया में खड़ा है, जहां समय रुक गया है और आंखों से ज्यादा कान और मन काम करने लगते हैं। जैसे जैसे रात ढलती है, हलचल धीमी पड़ने लगती है, आवाजें दूर चली जाती हैं, पेड़ फिर से स्थिर हो जाते हैं। सुबह होने से पहले निधिवन फिर वैसा ही हो जाता है जैसा दिन में दिखता है, शांत, साधारण, मौन। लेकिन जो रात वहां होती है वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर रात में वहां कुछ नहीं होता
तो इतनी खामोशी में इतनी हलचल क्यों महसूस होती है?